पिछले क्लास में हमने बात किया था फोटोसिंथेसिस के बारे में। किसके बारे में? फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस के बारे में मैंने कहा था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कहाँ होता है? तो प्लांट में होता है। प्लांट में कहाँ होता है? तो ग्रीन पार्ट में होता है। ग्रीन पार्ट कहाँ होता है? जहां क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो प्लांट में अगर हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक बार रिकॉल करवा देता हूं सारी चीजें। कल के क्लास में हमने क्या पढ़ा था? कल के क्लास में हमने पढ़ा था न्यूट्रिशन के टाइप्स पढ़े थे। क्या पढ़े थे? न्यूट्रिशन के टाइप। हमने क्या कहा था? कितने टाइप का न्यूट्रिशन? दो टाइप का। एक क्या है? ऑटोट्रॉप, और दूसरा हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में न्यूट्रिशन कैसा है? न्यूट्रिशन है जिसमें खाना खुद से बनाया जाता है। ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद से खाना बनाए, वैसे न्यूट्रिशन क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप के दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा? फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का दूसरा नाम फोटो ऑटोट्रॉप, और कीमोसिंथेटिक का दूसरा नाम कीमो ऑटोट्रॉप। फोटोसिंथेसिस में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्रीन प्लांट जो है फूड बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस, ये इक्वेशन है, जहां 6CO2 + 12H2O सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं और वाटर भी रिलीज करते हैं। क्लियर है? ये फोटोसिंथेटिक है। कीमोसिंथेटिक में क्या होता है? CO2 + H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन करा जाता है और सल्फर को रिलीज किया जाता है। ये काम करता है कौन? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। कौन करता है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और ये केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन करके फूड बनाते हैं। क्लियर है? उसके बाद फिर हमने हेटेरोट्रॉप बोला था। हेटेरोट्रॉप के बारे में बोला था, 3 टाइप होता है। कितने टाइप? पहला पैरासाइटिक, दूसरा सेप्रोफाइटिक, तीसरा होलोजन। पहला पैरासाइटिक, दूसरा, तीसरा। पैरासाइटिक में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी लिविंग से लेता है। ऑर्गेनिज्म अपना फूड किसी लिविंग से लेता है ना? तो जैसे कि मैंने बताया था कि और जो ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लिया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जो ले रहा है उसको पैरासाइट। हम बोले तो पैरासाइट 2 टाइप का होता है। एक तो होता है इंडो पैरासाइट और एक क्या होता है? एक्सो पैरासाइट। इंडो पैरासाइट जो है, जैसे कि बॉडी के अंदर अगर पैरासाइट है उसको क्या बोलेंगे? इंडो पैरासाइट। जैसे कि एग्जांपल राउंड वर्म, लिवर फ्लूक, प्लेट वर्म। क्लियर है? उसके बाद मैंने बोला एक्सो पैरासाइट, जो पैरासाइट ऐसा पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहता हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लाइस, टिक्स और लीच। ये एक्सो पैरासाइट हो गया। क्लियर है? चलो, उसके बाद हम लोग बोले सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक में न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है डेड डिकेइंग मैटर से, यानी कोई डेड बॉडी से न्यूट्रिशन अगर ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेप्रोफाइटिक। क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था कि जैसे यहाँ पे कोई लकड़ी का टुकड़ा है और उसके ऊपर फंगी उग जाता है, तो फंगी उससे न्यूट्रिशन लेता रहता है। अरे बोल। तो इस तरीके से मशरूम जो है न्यूट्रिशन ले रहा है। एग्जांपल में हो गया फंगी में मशरूम ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड भी डेड डिकेइंग मैटर से ही, जैसे ब्रेड के ऊपर फफूंदी लग जाता है ना, उत्कर्ष, तो वो क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक हो गया। क्या हो गया? सेप्रोफाइटिक। फिर बोला होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म जो है सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में फूड को खाते हैं, है ना? तो इसमें एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, कैट हो गया, अमीबा हो गया। जो सॉलिड फूड में, सॉलिड फॉर्म में फूड को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्लियर है ये बात? चलो, उसके बाद आगे बात करते हैं। फिर हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में बात किया था। फोटोसिंथेसिस में बोला था कि फोटोसिंथेसिस जो होता है, फोटो और सिंथेसिस 2 वर्ड से बना है। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फूड। तो लाइट से फूड का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस होने के लिए तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? तो ग्रीन पार्ट में होता है। कहाँ होता है? अब ग्रीन पार्ट में क्यों होता है? तो ग्रीन पार्ट प्लांट में जो है ग्रीन पार्ट लीफ होता है और जनरली, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें ग्रीन पार्ट उसका स्टेम भी होता है। बात है समझ में? तो जहां जहां ग्रीन पार्ट होगा वहां वहां फोटोसिंथेसिस होगा। अब ग्रीन पार्ट क्यों फोटोसिंथेसिस करता है, क्लोरोफिल क्यों जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वो हम आज बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन लीफ का स्ट्रक्चर लिया, इसका साइड व्यू देखा। यहाँ का साइड व्यू, जब साइड व्यू लीफ का देख रहे हैं तो लीफ में ऊपर में देख रहे हैं, ऊपर में भी इपिडर्मिस सेल है और नीचे में भी क्या है? इपिडर्मिस सेल। और यही इपिडर्मिस सेल है, इपिडर्मिस सेल, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस सेल। तो एपिडर्मिस सेल जो होता है, ऊपर का भी सेल एपिडर्मिस है, नीचे का भी सेल एपिडर्मिस है। बीच बीच में कहीं पे एपिडर्मिस सेल जो है मॉडिफाई हो गया है और क्या बना दिया है? स्टोमाटा बना दिया है। एपिडर्मिस सेल में फिर अब अंदर जाते हो तो अंदर जो सेल होते हैं, इन सेल को हम लोग मेसोफिल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोफिल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अब इसी मीजोफिल सेल को आगे मैंने ड्रॉ किया, ये देखो ये रहा मीजोफिल सेल। जब मीजोफिल सेल हमें अंदर आते हैं तो आपको जगह जगह ऐसे ऑर्गेनेली दिखते हैं, अंग दिखते हैं सेल के, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। बाकी सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो तो अपनी जगह है, हमको काम किससे है, क्लोरोप्लास्ट से। जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाते हैं तो अंदर में हमें क्लोरोप्लास्ट कैसा दिख रहा है, तो ये रहा क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में अंदर जो लिक्विड है उस लिक्विड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। और जो यहाँ पे छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं, ये थाइलाकॉइड जब बंडल में जमा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेनम बोलते हैं। और एक से ज्यादा ग्रेनम होगा तो क्या बोलेंगे, ग्रेना। क्या बोलेंगे, ग्रेना बोलेंगे। क्लियर है ये बात, है ना। तो ये भी हमने कर लिया था पिछले क्लास में। अब इस थैलाकॉइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये एक थैलाकॉइड को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। अब इस एक थैलाकॉइड को जब बाहर निकाल रहे हैं तो थैलाकॉइड ऐसा दिख रहा है। अब थैलाकॉइड में मैंने बात किया था कि थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट रहता है क्या, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या, इसके अलावा और बहुत सारे पिगमेंट जो ग्रुप में रहते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम। मैंने कहा यहां जो पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो उसमें से जैसे कि हो गया क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, ये सभी जो है ये फोटोसिंथेसिस करने वाले पिगमेंट होते हैं। तो इन्हीं का जो ये ग्रुप है, इसी ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम। क्या बोलते हैं, या दूसरा नाम क्या बोलेंगे, LSC। क्या बोलेंगे, जिसका फुल फॉर्म क्या होगा, लाइट हार्वेस्टेड कॉम्प्लेक्स। क्या होगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। या इसी का दूसरा नाम क्या बोलेंगे, फोटोसिस्टम। क्या बोलेंगे, फोटोसिस्टम। तो मैंने कल ये भी बोला था कि अलग अलग लीफ जो है अलग अलग कलर के अगर दिखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो ऐसे लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ। क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीफ। और वेरीगेटेड लीफ आपको मिलता है क्रोटन के प्लांट में। आप जो ऐसा पत्ता देखे हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, हाँ, तो वो प्लांट का नाम क्रोटन है। क्या है, क्रोटन। तो क्रोटन प्लांट के लीफ में आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर दिखते हैं। तो डिफरेंट कलर इसलिए दिखता है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट पिगमेंट है, जैसे कैरोटेनॉइड, ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल, इस वजह से उसका कलर जो है वो डिफरेंट दिखता है। यहां तक हम पिछले क्लास में बात किए। किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, चलो। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट पीछे आ जाता है, ये रहा क्लोरोप्लास्ट का, वही बताने वाला। आओ देखो ध्यान से, मैं बोलना चाह रहा हूं, ध्यान से। मैं बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है, इस क्लोरोप्लास्ट में ध्यान से समझो, इस क्लोरोप्लास्ट में ये क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होगा, ध्यान से समझना, ये क्लोरोप्लास्ट जो होगा, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ध्यान से समझो, ये क्लोरोप्लास्ट में ना दो मेम्ब्रेन होता है। कितना मेम्ब्रेन होता है, दो मेम्ब्रेन होता है। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ दो मेम्ब्रेन होता है, और दो मेम्ब्रेन होगा तो एक मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। और एक को क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन। तो एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। तो ये वाला हो गया आउटर मेम्ब्रेन। क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। क्या हो गया, बोल जब पूछ रहे तो बोलोगे कि जब दो बार तीन बार बोल रहे एक वर्ड को तो बोलोगे ना। एक हो गया आउटर मेम्ब्रेन और एक क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। बोलना जरूरी है, बोलने से याद होगा। इनर मेम्ब्रेन हो गया। अब अंदर में जो है यहाँ पे लिक्विड होता है, इस क्लोरोप्लास्ट में, अंदर में क्लोरोप्लास्ट में लिक्विड होता है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट में लिक्विड होता है, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं, इस लिक्विड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहाँ पे आपको इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं,
थैलाकोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलाकोइड। अब ये थैलाकोइड एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है ऐसे, जैसे 10 रुपए का सिक्का होता है ना, वो सिक्का को बंडल के फॉर्म में रखते हो तो उसको हम लोग थैलाकोइड बोलने लग जाते। सॉरी, एक सिक्का को थैलाकोइड समझो और सिक्का का जो बंडल होगा उसका क्या समझोगे? ग्रेनम समझोगे। क्या समझोगे? ग्रेनम। तो यहाँ पे एक सैक है, पूरा एक बंडल है, किसका? तो थैलाकोइड का। थैलाकोइड का जो ये बंडल है, इसी बंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनम। आप ध्यान से मेरी बात सुनना, ग्रेनम बोलते हैं, ये ग्रेनम हो गया। अब ये जो ग्रेनम है, अब इसमें क्या क्या होता है जरा समझोगे। यहां पे बोल रहा है कि जो स्ट्रोमा होता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस 2 फेज में चलता है। फोटोसिंथेसिस कितना फेज में चलता है? 2 फेज में चलता है। तो एक चलता है लाइट रिएक्शन और एक चलता है डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस जो है कितना फेज में? 2 फेज में। एक होता है लाइट रिएक्शन और एक क्या होता है? तो ग्रेनम पे क्या होता है? ग्रेनम पे होता है लाइट रिएक्शन होता है। क्या होता है? लाइट रिएक्शन होता है। और जो स्ट्रोमा होता है, उस स्ट्रोमा में क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। क्या होता है? डार्क रिएक्शन होता है। अरे बोल। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस कितना फेज में होगा? 2 फेज में। कौन कौन? लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहाँ होगा? ग्रेनम में या फिर थैलाकोइड पे, है ना। और डार्क रिएक्शन कहाँ होगा? स्ट्रोमा में। समझ रहे हो? अब हम ये समझाने वाले हैं कि लाइट रिएक्शन क्या होता है और डार्क रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझना। बोलो उत्कर्ष। हाँ, ये क्लोरोप्लास्ट ही तो है, फोटोसिंथेसिस करता है। हाँ, वो प्लास्टिड का 3 टाइप का, प्लास्टिड 3 टाइप का, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है, क्रोमोप्लास्ट कलर प्रोवाइड करता है और ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है। ठीक है। अब ल्यूकोप्लास्ट भी 3 टाइप का होता है, इलियोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन स्टोर करेगा इल्यूरोप्लास्ट और ऑयल स्टोर करेगा ऑयलियोप्लास्ट। यही जानना चाह रहे थे तुम? चलो, अब यहां पे जो है, अब लाइट रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन होगा, उस बात को जानेंगे। तो ध्यान से सुनो, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन जो है, हमने बोला, हमने क्या बोला? हमने बोला हमने बोला जो फोटोसिंथेसिस होता है, ध्यान से समझना, फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो होता है, ध्यान समझोगे, फोटोसिंथेसिस जो होता है वो 2 फेज का में होता है। कितने फेज में बटा हुआ है? 2 फेज में। एक क्या बोला? लाइट रिएक्शन बोला। क्या बोला? लाइट रिएक्शन। एक हो गया लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, ठीक है। और एक क्या बोला? डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन बोला। एक हो गया लाइट रिएक्शन और एक क्या हो गया? डार्क रिएक्शन। तो जरा समझते हैं लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को, ध्यान से समझो। लाइट रिएक्शन में पहले मैं लिख रहा हूं कंटेंट को, ठीक है, उसके बाद समझाऊंगा, ठीक है। लाइट रिएक्शन में जो पहला स्टेप होगा, लाइट रिएक्शन में जो पहला स्टेप होता है वो होता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होता है? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसका मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। जिसका मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। वाटर का ब्रेक डाउन। और वाटर का ब्रेक डाउन कैसे होगा? तो वाटर का ब्रेक डाउन जो होगा, अगर यहां पे H2O है, लिखेगा नहीं कोई नहीं लिखेगा। लिखते हुए पकड़ा गए तो भेज देंगे तुमको बाहर क्लास से।
यहाँ पे H2O है, वाटर है, ठीक है। अब ये वाटर का जब ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन कितना है, 2, तो 2 हाइड्रोजन में ये टूट जाएगा 2H+। और किस में टूटेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और क्या निकलेगा, तो हाफ ऑक्सीजन निकलेगा। जब इस वाटर को तोड़ा जाएगा, हाफ ऑक्सीजन से मतलब है हाफ O2, जब इसको कट करोगे, इस दोनों को कट करोगे तो बचेगा 1 ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन को जो है नेसेंट ऑक्सीजन नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने हाफ O2 लिखा है, यानी खुला ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है, आपको O2 लिखना होता है। तो अगर हम O2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन तो वाटर में एक ही है, अरे बोल, वाटर में ऑक्सीजन कितना है, तो खुला ऑक्सीजन लिख सकते थे नहीं, तो इसीलिए क्या लिखे हैं, हाफ ऑक्सीजन लिखे। बात है समझ में, तो ये चीज मैंने बोला। अब यहां पे क्या बोल रहा हूं कि पहला स्टेप क्या हुआ, फोटोलाइसिस और वाटर, क्या हुआ, फोटोलाइसिस और क्या हुआ, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। दूसरा स्टेप क्या होगा, हाँ, ये लाइट रिएक्शन दिन में होगा। लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोला जाता है। लाइट रिएक्शन को क्या बोला जाता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, डिपेंडेंट, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलो, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। मतलब यहां पे लाइट चाहिए ही चाहिए, बिना लाइट का लाइट रिएक्शन नहीं होगा। समझ रहे हो पलक, सॉरी पलक, लाइट रिएक्शन जो होगा वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है। क्या है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और इसके लिए लाइट चाहिए। बात समझ रहे हो, फोटोसिंथेसिस में जो लाइट रिएक्शन होता है उसके लिए लाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, बिना लाइट के काम नहीं होगा। लेकिन डार्क रिएक्शन जो होता है वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। टेंशन वाली बात नहीं है, इसको हम डायग्रामेटिकली भी समझेंगे, ठीक है। अभी मैं लिख के समझा रहा हूं, इसको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। ध्यान से सुन, चश्मा दिखता है तुमको। दूसरा स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ NADP, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। हम समझ रहे हैं, किसी ना किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा फिर फुल फॉर्म क्या होता है, किस किस के दिमाग में आ रहा है फुल फॉर्म क्या होता है, ले सुन, फुल फॉर्म, फुल फॉर्म जो होगा इसका, फुल फॉर्म जो होगा इसका, इसका फुल फॉर्म होगा निकोटीना माइड, निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। क्या हो गया फुल फॉर्म, निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बोल मेरे साथ, फॉर्म NADP का फुल फॉर्म निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। क्या बोलेंगे, निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बोलो, निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, 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 निकोटीना अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट।
पहले बोला कि लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होगा? फोटोलाइसिस। क्या बोलेंगे? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिसका मतलब क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। अच्छा, यहां पे वाटर का टूटना क्या कहलाएगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या कहलाएगा? अच्छा, दूसरा स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। NADPH का फुल फॉर्म निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। बोलना है, नहीं बोलेगी टांग देंगे ऊपर, शक्तिमान बना देंगे तुमको पंखा में, उल्टा टांगेंगे, उल्टा तब हो गई ये। चलो आगे सुनो, अगला चौथा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट कहा गया रे? क्या हो गया पीयूष? बोतल में कुछ नहीं है, क्या करोगे? नहीं है, और पानी वाली आज आई नहीं। हाँ देखो पानी वाला आया है, ध्यान सुन। तो यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला समझना मेरी बात को ध्यान से। तो पहला स्टेप यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ NADPH, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ ATP। तीसरा क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP। फॉर्मेशन ऑफ ATP। क्या ऋतुराज गायकवाड़? ATP का फुल फॉर्म? हाँ बैठ, तू बोलो। ATP का फुल फॉर्म? नहीं आता? आप 10th क्लास में, 10th क्लास में और आपको ATP का फुल फॉर्म नहीं आता, ये बहुत शर्मनाक बात है। हाँ दीदी कैसे होगा? तुम क्या नाम बताया अपना? आशीष, अरमान, हिमांशु। हाँ हिमांशु बता, क्या बोला भैया? एडिनोसिन, तो बता। हाँ बैठ, ठीक कर ले, बताते। और तुम भी दीदी, एडिनोसाइन बोल। ट्राई फॉस्फेट, ट्राई का मतलब तीन, और फॉस्फेट, फॉस्फेट नाम क्या लगाना है? एडिनोसाइन। एक बाइक होता हुंडा साइन, देखियो हुंडा साइन देखा है? तो हुंडा नहीं, एडिनोसाइन। क्या बोलेगा? उसके आगे क्या लगाना है? ट्राई फॉस्फेट। समझे? पूछेंगे अगली बार बता दोगी? बैठ बोल। हाँ तो क्लोरोप्लास्ट में हो गया तो क्या उसको रोक लेगा ना भाई? क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है, क्लोरोप्लास्ट में भी एटीपी बनता है भाई मेरे, क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, वो तुम्हारी बात मान रहे हैं, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में भी बनता है। बात समझे? एक तो तुम आगे बैठा करो, ठीक है, तुम छोटे से हो, अब बाकी सबके बीच में बैठे हो, तुम्हारा मुंडी छुप जाता है एकदम पीछे, ठीक है। तो बोला कितना स्टेप होगा लाइट रिएक्शन में? बोल रहे कितना चीज होगा लाइट रिएक्शन में? 3। पहला, दूसरा, तीसरा। पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। क्लियर है? चलो अब लाइट, हाँ बोलो। लास्ट में हाइड्रोजन, वही समझाना है मुझे, बस 2 मिनट, ठीक है। ध्यान सुनो, इनका कहना लास्ट में हाइड्रोजन क्यों लगा, तो बताते हैं हम क्यों लगा। उत्कर्ष खड़ा हुआ, इधर बैठ, इधर बैठ, हाँ आ जा, तू इधर बैठ, इस वाले बेंच पे बैठ।
उधर बैठ, विंडो सीट पकड़, मस्त हवा आता है उधर से, दिखता है ना, दिख रहा है ना, बहुत अच्छा फील करोगे तुम यहाँ बैठ के। ठीक है, चलो ये वाला पॉइंट, ये वाला बात क्लियर है। अब इस वाले उसको बनेगा, रिफ्लेक्शन आएगा बोर्ड पे, वीडियो क्वालिटी खराब हो जाएगा। ठीक है, ठीक आ रहा था, अच्छा ही आ रहा था, खराब नहीं हो रहा था। बोल दे रहे उधर का नहीं आ रहा, इधर रिफ्लेक्शन आ रहा है। डार्क रिएक्शन क्या, वो दिख ही नहीं रहा। ट्यूबलाइट आ रहा है कहां पे, बस इतना दूर ना, नीचे नहीं ना आ रहा है, आने दो ना, वो दिख रहा है तुमको डार्क रिएक्शन। आओ, अरे ये उतना ये नहीं है रे, जो स्टूडेंट मेरा है बस वही हमसे पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई अलग से पढ़ लिया तो वो उसकी मर्जी है। बात समझे, ये तुम ही लोग के लिए क्यों है, क्योंकि कल जब मेरा क्लास खत्म हो जाएगा, तुमको रिवीजन करना होगा, कोई टॉपिक में डाउट हो जाएगा तो तुम वहां से वीडियो निकाल के पढ़ के देख लोगे, तुमको तो समझ में आएगा, बस तुमको आ जाए, बाकी ये लोग बकलोलवा सबको आए नहीं आए क्या फर्क पड़ता। ठीक है, पैसा थोड़ी ना दिया, तुम लोग तो पैसा दिया है, तो तुम लोग का आना ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। चलो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, तो इसमें होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, होता है कहां, ये परफॉर्म्ड इन स्ट्रोमा, कहां होगा, ये स्ट्रोमा में होगा। और लाइट रिएक्शन कहां होगा, परफॉर्म परफॉर्म्ड ऑन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ये थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होता है। ठीक है, और ये जो होता है कहां होता है, स्ट्रोमा में। डायरेक्ट रिएक्शन कहां होता है, स्ट्रोमा में। फिर अगला पॉइंट तुमको यहां याद रखना है, पहला पॉइंट याद रखने वाला है कि यहां पे यूज होता है, यूज ऑफ NADPH2। ठीक, जो NADPH2 यहां बना वो यहां क्या होगा, यूज होगा। दूसरा स्टेप, यूज ऑफ ATP, जो ATP यहां बना वो यहां क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तीसरा स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, बात समझे, क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर ना। अच्छा, एक चीज और होता है यार लाइट रिएक्शन में, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन, इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो इसी ऑक्सीजन की बात कर रहा है। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है वो भी लाइट रिएक्शन में ही निकलता है। बात आई समझ में। अब इस बात को हम लोग को समझना है बहुत अच्छे से। तुम कुछ पूछना चाह रहे थे। डार्क रिएक्शन रात में नहीं होता, डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकता है, लेकिन डार्क रिएक्शन के लिए लाइट, डायरेक्ट लाइट जरूरी नहीं है, इनडायरेक्टली जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो NADPH2 इसको चाहिए वो NADPH2 कहां बना है, लाइट रिएक्शन में। तो अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो NADPH2 बनेगा। जब NADPH2 नहीं बनेगा तो ये NADPH2 यूज कर पाएगा। तो डायरेक्ट इसको NADPH2 चाहिए। इसको मतलब नहीं है कि NADPH2 कहां बन रहा नहीं बन रहा, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हमको क्या चाहिए, हमको NADPH2 चाहिए। लेकिन NADPH2 को जो यूज कर रहा है इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है। ATP को जो यूज कर रहा है इसके लिए लाइट की जरूरत नहीं है। कंसंट्रेशन तेरा खराब हो रहा, बता रहा हूं मैं। और कंसंट्रेशन तेरा खराब हो गया ना तो तुम पूरा क्लास जो है खड़े खड़े पढ़ोगे। यूज ऑफ ATP। और तीसरा चीज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का बनना। ये तीनों प्रोसेस में लाइट का जरूरी नहीं हो, लेकिन यहाँ वाटर को तोड़ने के लिए लाइट का जरूरत है, NADPH2 को बनाने के लिए लाइट का जरूरत है, ATP को बनाने के लिए लाइट का जरूरत है,
और ऑक्सीजन को निकालने के लिए भी लाइट का जरूरत, इसीलिए ये सब प्रोसेस किसमें आ गया, लाइट रिएक्शन में। और ये प्रोसेस किसमें आ गया, डार्क रिएक्शन में। तो बताओ लाइट रिएक्शन में पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फेयर। डार्क रिएक्शन कहां होगा, डार्क रिएक्शन कहां होगा, स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहां होगा, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। गधा है तुम, हाँ गधा है, पढ़ाई इधर रहे तो उधर क्या झांक रहा है, आंटी आ रही है क्या, कैमरा देख रहा है, अच्छा उत्कर्ष ज्यादा, उत्कर्ष गोद में बैठ जाओ, गधा कहीं का, बेशरम, बेगैरत, बेमुरव्वत। अबे ये आया समझ में, चलो इसको छापो जल्दी से। इससे पहले भी कुछ है छापने वाला, ये वाला छापना है, ये पढ़ाया है, पिछले क्लास में करवाए, फोटो ही भेजेंगे, तुम नहीं लिख पाते, लिख सब, ये लिखा हुआ, लो ये वाला लिखो। कौन वाला, अरे उससे पहले वाला तुम लिखे हो यार, ये कौन है, ये तो थैलाकोइड ही है ना, ये यही स्ट्रक्चर है वो। तो वहां पे हम कुछ नहीं किया, एक दो बार बस हम एक्स्ट्रा में ये लिखे कि इधर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, बस। तो पिछला डायग्राम में तुम ऐड कर दो कि ग्रेनम जो थैलाकोइड होता है या ग्रेनम होता है उसमें लाइट रिएक्शन चलता है और स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है। क्या हुआ, तो उधर तेरा पेन कैसे चला गया, अच्छा लाइट रिएक्शन हो गया, डार्क रिएक्शन हुआ, चलो आ जाओ, इसको जल्दी से लिख डालो। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ध्यान दो। तो हमने बोला कि फोटोसिंथेसिस दो फेज में, लाइट और डार्क रिएक्शन। आप सब ध्यान से समझो, हम जो बात लिखे हैं ये तो लिखा हुआ है, लेकिन समझ में नहीं आया। समझ में तब आएगा जब हम इसको प्रोसेसिंग करेंगे। तो आइए हम इसको प्रोसेसिंग करते हैं। पहले करेंगे हम लोग लाइट रिएक्शन, ठीक है। तो जब लाइट रिएक्शन करेंगे तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा जरा समझो। यहाँ पे बोल रहे हैं हम, मान लिया कि यहाँ पे क्या हो गया, ये मेसो क्लोरोप्लास्ट है, ये जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है, इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है ये इस क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पे प्रेजेंट है थैलाकोइड। एक थैलाकोइड हो गया, दूसरा थैलाकोइड हो गया, इससे बढ़िया ड्रॉ कर लेंगे, दूसरा थैलाकोइड हो गया, तीसरा थैलाकोइड हो गया, चौथा थैलाकोइड हो गया, पांचवा थैलाकोइड हो गया, ठीक है। अब इन थैलाकोइड पे आपको पता है कि पिगमेंट होता है, आपको पता है ना यहाँ क्लोरोफिल होता है, अरे बोलना, ये पता है ना कि थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल। तो जब यहाँ पे सनलाइट अगर बना दे, मतलब अगर यहाँ पे मान लो सन बना दे, ये सन है, ठीक है, और इस सन से जब लाइट निकलता है, तो ध्यान से समझो, ये सन से जब लाइट निकलता है, सन से जब लाइट निकलता है तो ये लाइट जो है फॉल करता है, ये लाइट जो है फॉल करता है ना, ये लाइट फॉल करता है। तो लाइट कहां फॉल करता है, लाइट कहां फॉल करता है, तो लाइट जो है फॉल करता है कहां, तो क्लोरोप्लास्ट। रख उसको अंदर, समझ इसको। लाइट जो है कहां फॉल करता है, क्लोरोप्लास्ट में। तो यहां जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में कहां, तो थैलाकोइड में। क्लोरोप्लास्ट में कहां,
थैलाकोइड में। ये जो थैलाकोइड है, ये जो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड है, ये जो क्लोरोप्लास्ट में थैलाकोइड आप देख रहे हो, ये थैलाकोइड, इस थैलाकोइड पे थैलाकोइड, तो थैलाकोइड पे क्या पड़ रहा है? लाइट। बोल। और इस लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे? स्ट्रोमा, क्लोरोफिल। इस लाइट को एब्जॉर्ब कौन कर रहा है? क्लोरोफिल। तो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जब इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है तो इस दौरान ये वाटर को तोड़ देता है। क्या करता है? वाटर को तोड़ देता है। तो यहां जो वाटर है, यहां जो H2O है, क्या है? H2O, इसको तोड़ दिया गया। तो कौन तोड़ा इसको? तो इसको तोड़ा कौन? तो एनर्जी। कौन एनर्जी? तो सनलाइट का एनर्जी। कौन रिसीव किया था? क्लोरोफिल। आपसे पूछा जाएगा राइट द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल। तो फंक्शन जो होता है क्लोरोफिल का, वो होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। बात समझे? ये जो लाइट एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है हिमांशु, फिजिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देना। ठीक है? तो जब ये एनर्जी को कन्वर्जन करता है, ठीक है, जब क्लोरोफिल इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ये करता है वाटर का ब्रेकडाउन। क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है। वाटर का क्या करता है? ब्रेकडाउन करता है। तो यहां पे हो गया वाटर का ब्रेकडाउन, वाटर का ब्रेकडाउन हो गया। और ये जो वाटर का ब्रेकडाउन हुआ है, ये वाटर का ब्रेकडाउन किसके वजह से हुआ है? तो लाइट एनर्जी की वजह से। लाइट एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से? लाइट एनर्जी की वजह से। तो सनलाइट का जो एनर्जी पड़ा, वहां से उस लाइट से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इस वाटर को तोड़ने में हेल्प करता है। एनर्जी मैं लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से मतलब एनर्जी समझो। तो ये H2O इस वाटर को तोड़ता है, और जब ये वाटर टूटता है तो किस फॉर्म में टूटता है? 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और प्लस हाफ ऑक्सीजन। किसमें टूट रहा है? हाफ ऑक्सीजन में। और ये सब काम कहां हो रहा है? थैलाकोइड पे। हाँ, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर, थैलाकोइड के अंदर नहीं, स्ट्रोमा में भी नहीं, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के ऊपर। क्या हो रहा है? तो लाइट रिएक्शन हो रहा है। और लाइट रिएक्शन में क्या हुआ? तो सबसे पहले वाटर का ब्रेकडाउन हुआ। वाटर का क्या हुआ? ब्रेकडाउन। और जब वाटर का ब्रेकडाउन हुआ तो निकला इससे क्या क्या? इससे निकला 2 हाइड्रोजन और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये दोनों हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन जाके भिड़ जाएगा किसके साथ? तो ये जाके भिड़ जाएगा NADP प्लस में। तो जैसे ही NADP प्लस जो होगा, NADP प्लस में यहां पे इलेक्ट्रॉन लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन लगने की वजह से ये बन जाएगा NADP माइनस। क्या बन जाएगा? NADP। पहले पॉजिटिव चार्ज था, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज रह जाता तो कभी भी दूसरा पॉजिटिव चार्ज को पकड़ पाता? नहीं पकड़ पाता। तो इसको पहले पॉजिटिव से क्या होना होगा? नेगेटिव होना होगा। तो NADP प्लस पहले इलेक्ट्रॉन को पकड़ा और क्या बन गया? NADP माइनस। अब ये NADP माइनस बन गया, तो अब ये क्या करेगा? अब ये वाटर को हाइड्रोजन को पकड़ेगा, 2H प्लस को पकड़ेगा, और 2H प्लस को पकड़ने के बाद ये बन जाएगा अब क्या? ये बन जाएगा अब क्या? ये बन जाएगा NADPH2। बोलो। NADP प्लस स्ट्रोमा में रहता है। आप कहोगे आया कहां से? वो हम बताएंगे। बहुत सारा। ये NADP पहले जान लो क्या है। फुल फॉर्म तो तुम जाने, उत्कर्ष ध्यान दो। फुल फॉर्म तो तुम जान गए कि NADP प्लस जो है NADPH2 बन जाता है, NADP प्लस। तो मेन ये हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर है।
क्या है? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर है। क्या है? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर। जैसे तुम बताओ CO2 प्लस H2O लगता मिलता है तो ग्लूकोज बनता है C6H12O6, यही पड़ता है ना फोटोसिंथेसिस में। लेकिन जरा मुझे ये तुम बताओ कि CO2 में, ये तो CO2 में C है और O है, कार्बन और ऑक्सीजन। ग्लूकोज में भी कार्बन है और क्या है? ऑक्सीजन। क्या नहीं है? है इसके पास। हाइड्रोजन किसका ले लेगा? पानी का। लेकिन हाइड्रोजन को ट्रांसपोर्ट तो कोई ना कोई कराएगा ना, वो NADP प्लस। NADP प्लस जो है हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर है। क्या है? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर है। क्या है? हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टर। और वो वही काम कर रहा है कि NADP प्लस, यहां पे NADP प्लस किस में कन्वर्ट हो गया? NADP माइनस में। और NADP माइनस जो है वो अब दो हाइड्रोजन को पकड़ लेता है। और ये हाइड्रोजन कहां का है? पानी का। कहां का? ये हाइड्रोजन कहां से आया? पानी से आया। वाटर के स्प्लिटिंग से आया। अरे बोलो, ये क्वेश्चन पूछेगा हाइड्रोलाइसिस। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस या व्हाट इज फोटोलाइसिस? ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना? तो वाटर मॉलिक्यूल का, अच्छा, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। तो सनलाइट एनर्जी और क्लोरोफिल के मदद से ये वाटर का ब्रेक डाउन हुआ। और वाटर का ब्रेक डाउन हुआ तो दो हाइड्रोजन, दो इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन निकला। तो अब ये हाइड्रो इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, NADP प्लस के साथ मिल जाएगा। अब NADP प्लस के साथ इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उसके साथ में हाइड्रोजन भी जाके मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल गया। तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन मिलने के बाद अब ये क्या बन गया? NADPH2। क्या बन गया? किसका? नहीं, NADPH2 होगा। क्या होगा? NADPH2। अच्छा, उसके बाद यहां पे बोल रहा है, ध्यान से समझो, यहां पे बोल रहा है कि अब जो है, ध्यान से समझो, यहां पे देख रहे हो ऑक्सीजन, देख रहे हो, ये ऑक्सीजन कहां चला जाएगा? बाहर। कहां चला जाएगा? बाहर। कहां बाहर? एटमॉस्फेयर में। कहां चला जाएगा? एटमॉस्फेयर में। आ गया ऑक्सीजन बाहर। अच्छा, इस दौरान जब ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, इस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन का जब मेम्ब्रेन पे मूवमेंट हो रहा था, उसी दौरान इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से, क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से ADP और घूमता फिरता इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है, ऐसा खाली फॉस्फेट को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट होता है, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस ADP के साथ जुड़ जाएगा। जब ADP के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? ATP। ADP भी स्ट्रोमा में ही रहता, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडिनोसाइन, हाँ एकदम सही पकड़े तुम, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और यहां है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मतलब यहां कितना फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोले? वही इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। और ये जो फोटोलाइसिस होता है ना, तो उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूमता रहता है, घूमते घूमते जाके NADP प्लस से जाके मिल जाता है। लेकिन NADP प्लस के साथ मिलने से पहले जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, उसी दौरान ये ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? ATP बन जाता है। नहीं समझे? समझे? हम फिर से बोल रहे हैं, ठीक है, फिर से बोल रहे, ध्यान दो। हम बोले कि जैसे ही वाटर टूटा, 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है इस थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे घूमता है, इसके घूमने के वजह से ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ जाता है, ठीक है, जिसके वजह से ये क्या बन जाता है? ATP। और घूमते घूमते ये पहुंच जाता है किसके पास? NADP प्लस के साथ। और यहां NADP को माइनस बना देता है, और माइनस बना दिया तो ये 2 हाइड्रोजन को पकड़ लिया, और 2 हाइड्रोजन को पकड़ने के बाद ये क्या बन गया?
NaDPH2। अब देखो लाइट रिएक्शन में जो जो तुम बात लिखे क्या वो यहाँ हो गया सारा। अब देखो पहला स्टेप तुम क्या बोले थे, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। दूसरा स्टेप बोले थे क्या, फॉर्मेशन ऑफ NaDPH2, ये बन गया दूसरा स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ NaDPH2। तीसरा स्टेप क्या बोले थे, फॉर्मेशन ऑफ ATP बन गया यहाँ पे तीसरा नंबर में, बोलो तीसरा नंबर में यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो गया। और चौथा नंबर में क्या बोले थे, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीजन। हो गया लाइट रिएक्शन कंप्लीट। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लगातार वाटर टूटता जाता है, इलेक्ट्रॉन निकलता जाता है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया कहानी खत्म हो गई, नहीं। हाँ 2 इलेक्ट्रॉन करवा रहा है अभी इसको। हाँ पानी जो लगातार लिया रे बकलवा, मेरा पेट पे लात मारेगा तू। ऑक्सीजन बाहर कैसे निकलता है, डिफ्यूजन से। तुम्हारे जवाब देते हैं, तुम पहले तुम क्या पूछ रहे हो। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारा कहने का मतलब सर NaDP प्लस जो है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आया तो NaDP माइनस बन गया और उसके बाद ये NaDPH2 बन गया। तो तुमको लग रहा है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन वापिस आके ATP बना रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। होता ये है कि पहले यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर घूम रहा है, ठीक है, और इसी के घूमते घूमते दौरान क्या बन गया, ATP बन गया। बात समझे। और देन फाइनल ये NaDP माइनस के प्लस के साथ मिल गया। पहले ATP बना, पहले क्या बना ATP, देन बना NaDPH2। समझे बात को। वो जो इलेक्ट्रॉन NaDP प्लस के लिए जा रहा है तो उस दौरान रास्ते में वो ATP बनाते हुए चला गया। समझे। तो पहले ATP बन रहा है, देन क्या बन रहा है, NaDPH2। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको स्टेप में भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, जिससे तुमको याद रखना क्या हो जाएगा, आसान। तो दूसरा स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP। दूसरा स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ATP। तीसरा स्टेप में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ NaDH। बात है समझ में। अब तुम्हारा सवाल का जवाब, तुम्हारा कहना है रितु कि ATM यानी एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन जा रहा है ये कैसे जा रहा है। तो आपने 9th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा होगा डिफ्यूजन नाम करके, जब सेल चैप्टर पढ़ रहे थे और मेम्ब्रेन पढ़ा था तो वहीं पे आप पढ़े थे ट्रांसपोर्ट, 2 टाइप के ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़े हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट में 3 था, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और सिंपल डिफ्यूजन। हम उसी सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। जब कोई मॉलिक्यूल का अमाउंट यहाँ ज्यादा हो जाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे अंदर में देख रहे हो ऑक्सीजन का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। बात समझ रहे हो, ऑक्सीजन का अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ रहा है, अंदर में ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है। रुक जा, अभी ध्यान इधर दे, तब पेन उठाना। अभी ऑक्सीजन का अमाउंट इधर क्या है, ज्यादा, और बाहर में ऑक्सीजन कम है। अरे भाई तुम कहोगे सर बाहर ऑक्सीजन कम कैसे है, बाहर तो बहुत सारा ऑक्सीजन है। अरे भाई लेकिन इतना एक पार्टिकुलर एरिया कंसीडर करो, तो बाहर इतना एरिया में बहुत कम ऑक्सीजन है और उतना ही एरिया यहाँ देख रहे हैं तो इस एरिया में ज्यादा ऑक्सीजन है। तो एक पार्टिकुलर एरिया में यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है और यहाँ ऑक्सीजन क्या है, कम है। तो जब ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन अपने आप बाहर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा। जब ये ऑक्सीजन हाई टू लो चला जाएगा तो ऑक्सीजन बाहर आ गया और अंदर में CO2 की कमी होती चली जाएगी। क्यों होगी कमी, क्योंकि CO2 अंदर में यूज होता जाता है। अभी हम बताए नहीं है तुमको कि CO2 कहाँ यूज हो रहा है। हाँ बचेगा कि फिर एक मिनट, लगातार फोटोसिंथेसिस होता जा रहा है। हो गया रे, लगातार ये प्रोसेस, सुनो उत्कर्ष, लगातार ये प्रोसेस जो हो रहा है तो वो लगातार ऑक्सीजन निकालते जा रहा है। तो ऑक्सीजन का मात्रा तो हमेशा यहां बना ही हुआ है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लगातार बना हुआ है और लगातार ऑक्सीजन बाहर निकल भी रहा है। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो लगातार यहां से ऑक्सीजन निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, निकल रहा है।
तो लगातार ऑक्सीजन यहां से निकलता जाता। हाँ, ऐसा होगा कि अगर ये फोटोलाइसिस रुक जाए, सनलाइट खत्म हो जाए, शाम हो जाए, वाटर का टूटना बंद हो जाएगा। वाटर टूटना बंद होगा, ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाएगा। जब अंदर में ऑक्सीजन कम बनेगा ही नहीं। सनलाइट नहीं रहेगा तो लाइट मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी तो वाटर टूटेगा, वाटर नहीं टूटेगा तो ऑक्सीजन निकलेगा। जब ऑक्सीजन नहीं निकलेगा रात में, तो रात में पेड़ के पास बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात में पेड़ ऑक्सीजन नहीं निकाल रहा है, रात में पेड़ में ऑक्सीजन लिया जा रहा है। ये बहुत पुराना कहावत है कि रात में पेड़ के पास नहीं सोना चाहिए, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। सुनो ये कहावत, क्योंकि रात में प्लांट भी ऑक्सीजन ले रहा है और तुम भी ऑक्सीजन ले रहे हो। तो रात में तुम नोटिस करना, जब प्लांट के नीचे बैठोगे ना, पेड़ के नीचे, तो तुमको वहां फ्रेश ऑक्सीजन फील नहीं होगा, तुमको वहां घुटन सा महसूस होगा। नोटिस करना ये बात कभी। हाँ, क्योंकि वो उसके पास भी तो सेल है, सबको सेल है, तो सबको एरोबिक रिस्पायरेशन करने के लिए, ग्लूकोज को से एटीपी बनाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो प्लांट के पास भी सेल है। अरे बोल, प्लांट के पास सेल है तो प्लांट एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं करेगा? करेगा। जब प्लांट एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा तो प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए। वो ऑक्सीजन से क्या करेगा? एटीपी बनाएगा। तो दिन में भी उसको ऑक्सीजन चाहिए होता है, दिन में भी एटीपी बनाना होता है माइटोकॉन्ड्रिया में दिन में। लेकिन क्या होता है कि इसके पास इतना ज्यादा ऑक्सीजन बनाता है कि ये इसको बाहर से ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। समझ रहे हो? लाइट रिएक्शन हो रहा तो अंदर में खुद ही उसका ऑक्सीजन बन रहा है, तो ये बाहर से ऑक्सीजन क्यों लेगा? तो अपना बॉडी का इंटरनल ऑक्सीजन ना पहले यूज करेगा, बचा कुचा हम लोग को मिल रहा है बाहर। समझे? बोलो। अरे रात हाइड्रोजन तो तुम यहाँ पे बना लिए ना, बहुत सारा वाटर तोड़ तोड़ के हाइड्रोजन तो बना लिए, NADPH तो बना के रखे हुए हो। आप बनाओ आराम से, अभी इसको ग्लूकोज बनाते रहो। अब अगला प्रोसेस हमारा डार्क रिएक्शन है, बात समझे? और हम चाहेंगे कि ये डायग्राम आप इंस्टेंट में बनाएं। हाइड्रोलाइसिस का द प्रोसेस ऑफ, लिखो हाइड्रोलाइसिस का डेफिनेशन लिखो। हाइड्रोलाइसिस ऑब्लिक डाल के लिखो फोटोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस ऑब्लिक डाल के लिखो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। डिफाइन करो। द ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल the breaking down of water molecule in thylakoid membrane on, लिखो on thylakoid membrane, in नहीं on कर दो, on thylakoid membrane on the thylakoid membrane with the help of sunlight energy, with the help of sunlight energy and chlorophyll are called photolysis of water, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। हो गया? हाँ, सनलाइट एनर्जी एंड क्लोरोफिल। क्या बोले? देखिए, ब्रेक, पहले इसको लिखो तब ब्रेक। ठीक है, लाइट रिएक्शन हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन में अभी हम लोग डार्क रिएक्शन में वापिस हम यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ही बनाए। ठीक है, वापिस यहाँ पे क्या बनाया है? क्लोरोप्लास्ट ही बनाया। अब क्लोरोप्लास्ट बनाए तो यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर थैलाकोइड होता है। बोलो, अब इस थैलाकोइड से क्या क्या बन के निकला है? अभी तो आपने देखा थैलाकोइड से बन के निकला है, क्या क्या बन के निकला है?
तो थाइलाकोइड से बन के निकला है यहाँ पे NADPH2, NADPH2 निकला है। और क्या निकला है? ATP निकला है। क्या निकला है? ATP। इन दोनों चीज का यूज होगा डार्क रिएक्शन। ठीक है, निकला था ऑक्सीजन भी, लेकिन ऑक्सीजन तो चला गया बाहर एटमॉस्फेयर में। अब इसी दौरान अब यहाँ पे चलेगा डार्क रिएक्शन। तो डार्क रिएक्शन जो होता है, डार्क रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? डार्क रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केल्विन साइकिल। क्या बोलते हैं? बोलना, केल्विन साइकिल, या फिर इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। तो केल्विन साइकिल बोलते हैं या C3 साइकिल बोलते हैं या डार्क रिएक्शन बोलते हैं। और ये देने वाले साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था मेल्विन केल्विन। क्या नाम था? मेल्विन केल्विन। बात आई समझ में? केल्विन नहीं है, ये क्या है? मेल्विन केल्विन। बात आई समझ में? तो मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने क्या दिया? डार्क रिएक्शन दिया, है ना। और केल्विन साइकिल बोले या C3 साइकिल बोले, समझते हैं होता क्या है। तो डार्क रिएक्शन जो होता है ना 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में होता है? 3 स्टेप में होता है डार्क रिएक्शन में 3 स्टेप होता है। डार्क रिएक्शन में कितना स्टेप होता है? 3 स्टेप होता है। पहला स्टेप क्या होगा? तो पहला स्टेप होगा कार्बोक्सिलेशन। क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन। दूसरा स्टेप क्या होगा? रिडक्शन। और तीसरा स्टेप क्या होगा? रीजनरेशन। ठीक है, 3 स्टेप में डार्क रिएक्शन प्रोसेस डन होगा। अब होता क्या क्या समझो ध्यान से। पहला स्टेप क्या बोला? बोल रहे? पहला स्टेप क्या बोला? कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेंगे? दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा। आप समझो मेरी बात को। अब आते हैं यहाँ पे डार्क रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। यहाँ पे ये देख रहे हो ये क्या है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है। ठीक है, इधर देख पलक कान के नीचे पड़ जाएगा, दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे डार्क रिएक्शन में बोला जा रहा है कि डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में। डार्क रिएक्शन कहाँ चलता है? स्ट्रोमा में। अब स्ट्रोमा में जब डार्क रिएक्शन होता है तो अभी तक हम तुमको फोटोसिंथेसिस पढ़ाए पूरा, लेकिन अभी लाइट रिएक्शन पढ़ाए, लेकिन कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ? नहीं हुआ। और हम बोलते थे कि जब भी हम लोग फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लग के तब ग्लूकोज बनता है, और अभी तक हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं किया। किसका? अब करेंगे हम। तो अब यहाँ पे देखो, समझोगे ध्यान से मेरी बात को। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस सेल के अंदर में, ये सेल बोल रहा हूँ, स्ट्रोमा के अंदर में। किसके अंदर में? स्ट्रोमा कहाँ होता है? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे, सॉरी, डार्क रिएक्शन कहाँ होता है? थाइलाकोइड के मेम्ब्रेन पे या स्ट्रोमा में? कहाँ होता है? स्ट्रोमा में। अब देखो होता क्या है, RUBP। क्या बोलेंगे? RUBP का फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। लिख देंगे हम, पहले समझो मेरी बात को। ये RUBP कितना कार्बन का होता है? 5 कार्बन का। कितना कार्बन का? 5 कार्बन का। ये RUBP प्रेजेंट होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, शॉर्ट कट में लिख रहा हूं, लॉन्ग कट साइड में लिख दूंगा, क्योंकि बड़ा लिखूंगा जगह नहीं बचेगा। तो RUBP जिसका फुल फॉर्म होगा राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। क्या बोलेंगे? राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। क्या बोलेंगे? राइबोलोज, बोलो, 1,5 बिस्फोस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट। राइबोलोज 1,5 बिस्फोस्फेट।
फॉस्फेट। कितना कार्बन का? 5 कार्बन का। अब इस 5 कार्बन के मॉलिक्यूल के साथ में यहां पे क्या बोल रहा है, इसमें जाके लग जाता है कौन, तो इसमें लग जाता है CO2। क्या लग जाता है? CO2 लग जाता है। तो RuBP ऑलरेडी पहले 5 कार्बन का था, एक कार्बन डाइऑक्साइड लगा, बोलो, एक कार्बन डाइऑक्साइड लगा तो यहां बन गया फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन गया। क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। क्या बन गया? फॉस्फोग्लिसरेट। वैसे पूरा नाम होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट। क्या बन गया? 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो RuBP कितना कार्बन का था? 5 कार्बन। एक कार्बन आके जुड़ा, कितना कार्बन हुआ? 6 कार्बन हो गया। अब 6 कार्बन जब हो गया और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है। कितना कार्बन का? अब बताओ 3 कार्बन का तो कितना मॉलिक्यूल बनेगा? 2। अरे 3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट है ना, एक फॉस्फोग्लिसरेट 3 कार्बन, दूसरा फॉस्फोग्लिसरेट भी 3 कार्बन, 3-3। तो एक RuBP से और CO2 लगने से कितना फॉस्फोग्लिसरेट? 2 फॉस्फोग्लिसरेट, 6 बनेगा। कितना फॉस्फोग्लिसरेट? 2 फॉस्फोग्लिसरेट। अब जो ये CO2 मिल रहा है, समझ ध्यान से, CO2 का मिलना RuBP के साथ, यहां RuBP के साथ CO2 का मिलना क्या कहलाता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कहलाएगा कार्बोक्सिलेशन। क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलेशन। क्या कहलाएगा? रुकना, रुकना, बर्दाश्त नहीं होता है। कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलेगा? कार्बोक्सिलेशन। तो RuBP के साथ कौन कंबाइंड हुआ? CO2। और क्या बन गया? फॉस्फो। और इस स्टेप को क्या बोले? कार्बोक्सिलेशन। क्या बोले? RuBP में क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन। क्या बना? फॉस्फोग्लिसरेट। RuBP में क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन। बोलना, RuBP में क्या हुआ? कार्बोक्सिलेशन। क्या बना? क्या बना? RuBP में क्या हुआ? क्या बना? क्या बना? RuBP में क्या हुआ? क्या बना? RuBP में क्या हुआ? क्या बना? फॉस्फोग्लिसरेट। किसी का डाउट है? अभी बचा कर रखो अपना डाउट, ठीक है? 2 मिनट दो हमको, फिर से बता दो। फिर से ही तो बताए हम, बोले स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है? RuBP। क्या प्रेजेंट है? कितना कार्बन? इसके साथ में क्या आके जुड़ गया? इस स्टेप को क्या बोलेंगे? और ये CO2 जुड़ने के बाद क्या बना? फॉस्फोग्लिसरेट। अब क्योंकि टोटल 6 कार्बन हुआ है तो फॉस्फोग्लिसरेट कितना कार्बन का होता है? 3। तो अब इसको तो कितना फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा? 2। O2। ऑक्सीजन कहाँ गया था? ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तुम? लाइट रिएक्शन में जो निकला था। कौन बोला कि ऑक्सीजन आता है डार्क रिएक्शन में? वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में निकाल दिए थे ना हम, तो अब इसमें डार्क रिएक्शन में क्या करने आएगा? वो कोई जरूरत ही नहीं है उसका। हाँ? तो CO2 लिखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ना, इसके ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हो तो ये कंप्लीटली इसी के साथ जुड़ता है। ऐसा नहीं कि ओनली कार्बन जुड़ रहा है, कार्बन ऑक्सीजन एक साथ जुड़ रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ रहा है। ठीक? और समझो, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। अब क्या होगा? फॉस्फोग्लिसरेट में, फॉस्फोग्लिसरेट जो होगा, ये फॉस्फोग्लिसरेट में अब क्या होगा? यहाँ पे ध्यान से सुनो। डार्क रिएक्शन में जो तुमको लगा था क्या? NADPH2 था, NADPH2 यही ना था, और साथ में और क्या? ATP। क्या? ATP। ये दोनों जुड़ जाता है, NADPH2 और ATP जाके किसके साथ मिल गया? फॉस्फोग्लिसरेट के साथ। किसके साथ? बोल। CO2 एटमॉस्फेयर से आया, CO2 बाहर से। तुम छोड़े ना सांस, तुम सांस छोड़ रहे हो, CO2 निकला ना, वो CO2 कहां गया?
एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर से प्लांट में गया, कैंपस में इतने सारे प्लांट है, तुम्हारा ही तो CO2 ले रहा है वो, और वो CO2 जा रहा है इसी तरह क्लोरोप्लास्ट पे, और वहां CO2 जाके कार्बोक्सिलेशन कर रहा है डायरेक्ट रिएक्शन में जाके, समझे बात को, और कार्बोक्सिलेशन कर रहा है डायरेक्ट रिएक्शन में जाके, तब ये क्या बना दिया, फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बना दिया, फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बना दिया, फॉस्फोग्लिसरेट, क्या बना दिया। अब बताता हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन तुमको एग्जाम में यहां से नहीं आएगा, तुम सोच रहे हो सर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं आएगा, हम लेकिन पूछेंगे। अब क्यों पूछेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में तुम लोगों के 10th क्लास में बस इक्वेशन दिया, इक्वेशन, ओनली इक्वेशन, और कुछ नहीं दिया। बोलता है लीफ में फोटोसिंथेसिस होता है, क्लोरोफिल जरूरी है, क्लोरोफिल का काम है सनलाइट एब्जॉर्ब करना, CO2 वाटर लगता है, और वाटर का ब्रेकडाउन होता है, फोटोलाइसिस होता है। ये नहीं बोल रहा कहां हो रहा, ये नहीं बोल रहा लाइट रिएक्शन क्या होता है, वो नहीं बोल रहा डार्क रिएक्शन क्या होता है, कहां ग्लूकोज बन रहा है, कहां लाइट रिएक्शन में फोटोलाइसिस हो रहा है, ये सब बात नहीं बोल रहा है। बस CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट क्लोरोफिल चाहिए, और ग्लूकोज बन जाएगा, बस इतना सा बोला। क्या इतना तुमको नहीं आता है? आता है। तो ये जो बात बता रहा हूं ये एक्स्ट्रा है। ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बात समझ रहे हो, हम बताएं तुमको, हम कल बोले हैं बच्चा को कि तुम पहली बार 10th क्लास में आए हो, लेकिन हम पहली बार 10th को नहीं पढ़ा रहे, और हर साल मेरे 3 स्टूडेंट, कम से कम 3 स्टूडेंट, कम से कम 3 स्टूडेंट 93 और 95 के प्लस रहते हैं। 95 इस बार भी है, बिजिंद्रा से 2-3 स्टूडेंट को 95% हर साल। उससे पिछला बार मेरे कोचिंग से, खुद 10th क्लास का बैच चलाते थे, मेरे कोचिंग से 95 एक था, एक 94 था, और एक 93 था, और एक 81 था, सॉरी एक 90 था, और एक 87 था, और एक बच्चा का 83 गया, 5 में से। बात समझ गए। तो हर साल 95% करने वाले मिल जाते हैं मुझे, और मेरे स्टूडेंट होते हैं वो उसमें से। तो आगे इंशाल्लाह आप भी हो सकते हैं, बात ही समझिए। क्योंकि इस बार का 10th बैच एक आप हो और एक दूसरा बिजिंद्रा है, ठीक है, दोनों में से कहीं ना कहीं से फिर हमको मिल ही जाएगा, हमको पता है। आओ सब लोग। तो फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट यहां पे NADPH2 और प्लस ATP लग जाता है, किसमें, फॉस्फोग्लिसरेट में, किसमें, किसमें, क्या लगता है, क्या लगता है, और बोलना, नहीं बोलेगा 10-15 मिनट लेट छुट्टी देंगे। फॉस्फोग्लिसरेट में क्या लगता है, NADPH2, और क्या लगता है, ATP लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो स्टेप नंबर क्या हो गया, 2, स्टेप नंबर 2 हो गया। कार्बोक्सिलेशन क्या था, स्टेप नंबर, कार्बोक्सिलेशन जो था ये क्या था, स्टेप नंबर 1। रिडक्शन क्या है, स्टेप नंबर 2। और यहां पे बन गया ट्रायोज शुगर। क्या बन गया, ट्रायोज शुगर, या ट्रायोज फॉस्फेट बोलते हैं। और ट्रायोज फॉस्फेट से, ध्यान से समझना, ये ट्रायोज फॉस्फेट बन गया। अब ये जो ट्रायोज फॉस्फेट होता है, ध्यान से समझोगे, ट्रायोज फॉस्फेट होता है, ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है, ये जो ट्रायोज फॉस्फेट है, ध्यान से समझना, ये जो ट्रायोज फॉस्फेट बना है, किससे बना है, बोलो, ट्रायोज फॉस्फेट जो है, ट्रायोज फॉस्फेट जो है, ये ट्रायोज फॉस्फेट क्यों आया है, कहां से आया, ट्रायोज फॉस्फेट, फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हुआ, रिडक्शन। फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हुआ, फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हुआ, तो क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, और यहां ट्रायोज फॉस्फेट से निकल जाता है CH2O। क्या निकल जाता है, क्या निकल जाता है, क्या निकल जाता है, CH2O। अब क्या होगा, ये ट्रायोज शुगर जो है वापिस बन जाता है RUBP, और जब ये वापिस RUBP बनता है तो इसमें लगता है ATP। क्या लगता है, ATP। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीजेनरेशन। क्या बोलते हैं, रीजेनरेशन। स्पेलिंग बोलो,
REGENERATION, ये हो गया रीजनरेशन। और स्टेप नंबर 3, अभी हम बोले थे ना डार्क रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, बोलो। और डार्क रिएक्शन में क्या क्या यूज होता है हम बताए थे तुमको अभी कुछ देर पहले। तो डार्क रिएक्शन में बताए थे कि क्या क्या यूज होगा, तो जरा नोटिस करो उन सारी चीजों पे। डार्क रिएक्शन में जो यूज होने वाला चीज था, डार्क रिएक्शन में जो यूज होने वाला चीज था, डार्क रिएक्शन में यूज होने वाला चीज था वो था CO2, आगे नहीं था, और NADPH2, और क्या ATP। CO2 भी नहीं लिखाए थे, लिख देना। अब यहाँ पे NADPH2 लगा और ATP लगा, रिडक्शन हुआ। जब NADPH2 लग गया तो निकलेगा क्या, यहाँ पे ध्यान से समझोगे। NADPH2 लग गया तो हाइड्रोजन तो ये इसको दे दिया, हाइड्रोजन इसको दे दिया, लेकिन ये निकला किस फॉर्म में, NADP+। याद है वो NADP+ जो लाइट रिएक्शन में लगता था और NADPH2 बन जाता था, ये वही NADP+ है। अब ये कहां चला जाएगा, लाइट रिएक्शन के लिए, और लाइट रिएक्शन में वहां वाटर टूटेगा, वापिस ये NADP+ NADPH2 बन जाएगा। और यहां पे ATP भी यूज हुआ तो यहां पे क्या निकला, ADP, और ये ADP भी कहां चला जाएगा, लाइट रिएक्शन के पास, क्या बनने के लिए, वापिस दोबारा ATP। मुशर्रफ ऊपर मुंडी रख कर, और उत्कर्ष, हाँ इधर देख, मैंने बोला कि ये जो NADPH2 और ATP है कहां लगा, रिडक्शन में। जैसे लगा तो निकला क्या, NAD+ और ADP। ये NADP+ और ADP कहां चला जाएगा, लाइट रिएक्शन में। कहां चला जाएगा, लाइट रिएक्शन में। और लाइट रिएक्शन में तुमको याद है, देखे थे अभी तुम, ये रहा, लग रहा है NADP+, और क्या ADP लग रहा है, तो लाइट रिएक्शन में आके यूज हो गया दोनों फिर से। समझे बात को, वहां से दोबारा ये आ गया, हाँ साइकिल कंटिन्यू हो गया, तो ये वापिस आ गया, और ये रीजनरेशन होके वापिस क्या बन गया, RUBP। लेकिन ये एक साइकिल होने में, ध्यान से सुनना, एक साइकिल होने में क्या निकला है, एक CH2O निकला है। क्या निकला है, एक CH2। फिर दोबारा इसको चलाते हैं, RUBP के साथ क्या लगा, क्या कहलाया, सब बोलेगा, जो नहीं बोलेगा मार खाएगा। RUBP के साथ क्या लगा, CO2 लगा, क्या कहलाया, क्या बना, फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हुआ, क्या बना, और ट्रायोज फॉस्फेट से यहाँ क्या निकला, ट्रायोज फॉस्फेट से क्या निकला, CH2O। क्या निकला, CH2O। उसके बाद वापस क्या हो गया, अब जा हो जाए, क्या लगेगा, क्या लगेगा, ATP, और क्या कहलाएगा प्रोसेस, और क्या बन जाएगा, RUBP में क्या लगा, क्या कहलाया, क्या बना, फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हुआ, रिडक्शन। रिडक्शन होने के बाद क्या बना, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट से क्या निकल गया, CH2O। उसके बाद क्या हुआ, ATP लगा, क्या लगा, और प्रोसेस क्या कहलाया, वापिस क्या बन गया, RUBP। दोबारा फिर क्या हुआ, CO2 लगा, क्या लगा, और इस प्रोसेस में क्या बोले, कार्बोक्सिलेशन के बाद क्या बन गया, फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हुआ, रिडक्शन में क्या लगता है, NADPH2 और ATP, क्या बन गया, ट्रायोज फॉस्फेट। ट्रायोज फॉस्फेट से क्या होता है, CH2O निकलता है। उसके बाद वापस क्या लगता है, क्या कहलाया, वापस क्या बन गया, RUBP। RUBP में क्या लगा, CO2, क्या कहलाया, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन हुआ तो क्या बना, फॉस्फोग्लिसरेट। फॉस्फोग्लिसरेट बना, उसमें क्या हुआ, रिडक्शन में क्या लगता है, NADPH2 और ATP, क्या बना, बोलो, ट्रायोज फॉस्फेट से क्या निकला, CH2O। क्या हुआ, उसके ट्रायोज फॉस्फेट में क्या लगा, ATP, क्या हुआ, रीजनरेशन के बाद क्या बन गया। अब रुक जाओ, यहाँ एक अभी कुछ मत पूछ, यहाँ गिनो कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 5 है। एक स्टेप और चलाओ, RUBP के साथ क्या लगा, बोल, CO2, क्या कहलाया, क्या बना, फॉस्फोग्लिसरेट में क्या हुआ, क्या बना, ट्रायोज फॉस्फेट से क्या निकला, CH2O। उसके बाद क्या बना, ATP लगा, उसके बाद क्या कहलाया, क्या बन गया,
कितना हो गया CH2O? कार्बन कितना है? कार्बन टोटल कितना है? हाइड्रोजन कितना है? 12। ऑक्सीजन कितना है? बन गया ग्लूकोज। यही कहलाया फोटोसिंथेसिस। टोटल 6 साइकिल चलेगा तब एक ग्लूकोज बनेगा। इसी को डायरेक्ट रिएक्शन बोलते हैं। यस, ये डायरेक्ट रिएक्शन है और यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, देखना। लाइट रिएक्शन में तो NADPH2 और ATP बना था। नहीं समझे? बिल्कुल। छह 10 हो गया। कल तुम लोग को हम बोले थे घर पे कुछ बोलने के लिए, बोल दिए थे? ठीक है, बोले ही होगे, बोले कैसे नहीं होगे? वो तुम्हारी गलती। नहीं बोले होगे तो 4-5 दिन लेट छोड़ेंगे ना, 10-15 मिनट अपने आप बोल दोगे। कल आए थे? नहीं आए थे? रिकॉर्डिंग में तो बोले होंगे लास्ट में।